मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल्याण सिंह जी का संपूर्ण जीवन भारत माता की सेवा में समर्पित रहा। उन्होंने हमेशा गरीबों, पिछड़ों, दलितों और वंचितों की लड़ाई लड़ी। उनका जीवन हम सभी के लिए अनुकरणीय है। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, संगठन महामंत्री अजय कुमार, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और विधायक हरबंस कपूर भी मौजूद रहे। देहरादून के गुरुद्वारों के अध्यक्ष और प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया। शनिवार को देहरादून के गुरुद्वारों के अध्यक्ष और प्रतिनिधियों ने विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय सभागार में मुख्यमंत्री धामी से भेंट की। उन्होंने अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को सुरक्षित भारत पहुंचाए जाने पर मुख्यमंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद ज्ञापित किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरीनाग में 161 सेना अस्पताल पिथौरागढ़ के माध्यम से एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने किया। सेना के डॉक्टर ललित ने बताया कि शिविर में सभी लोगों का उपचार किया गया है और निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया जा रहा है। निःशुल्क शिविर में पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों सहित अन्य लोगों की भी भारी भीड़ देखने को मिली। पिथौरागढ़ में लंदन फोर्ट के बाद बनाई गई पार्किंग को आज से जनता के लिए शुरू कर दिया गया है। पिथौरागढ़ के नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत ने फीता काटकर पार्किंग का उद्घाटन किया। इस पार्किंग में 200 से अधिक कारों के साथ ही लगभग 200 टू व्हीलर्स को भी पार्क किया जा सकेगा। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष ने लोगों से अपनी गाड़ियां पार्किंग में ही पार्क करने की अपील की। लगभग यहाँ पर 200 कारें यहाँ पर पार्किंग हो सकते हैं और उसके साथ साथ 150-200 मोटरसाइकिलों की भी यहाँ पर व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और ये आज हम लोगों ने जनता के लिए ये खोल दी गई है और भविष्य में भी हम इसी तरह शहर में विभिन्न जगहों पर जहाँ पे स्थान मिल रहा है तो वहाँ पर पार्किंग का निर्माण कर रहे हैं। अभी हमने अस्पताल के सामने भी एक पार्किंग का खोल दी गई है और साथ ही अभी एक घुप्पौड़ में और नीचे हनुमान मंदिर के पास भी हम लोगों ने उसको प्लान कर लिया है और शीघ्र वहाँ पर भी पार्किंग खुल जाएगी। बरसात के दौरान लगातार बंद हो रही ऑल वेदर रोड को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस का कहना है कि करोड़ों रुपए की लागत से बनी ऑल वेदर रोड पहली बरसात में ही ढह गई है। आए दिन सड़कें बंद होने से पिथौरागढ़ के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने सरकार से ऑल वेदर रोड की निर्माण कर रही कंपनी का लाइसेंस रद्द करवाने के साथ ही सड़क की सीबीआई जाँच करवाने की मांग की। करोड़ों की लागत से पिथौरागढ़ की ऑल वेदर रोड बनाई गई, लेकिन उसकी जो पोल है वो पहले ही मानसून पे खुल गई। हर जगह पे मलबा आ गया है, कहीं पे दीवारें ढह चुकी हैं, जिससे आए दिन रोड बंद हो रही है और रोड 2 से 4 दिन तक भी बंद रहती है, जिससे पिथौरागढ़ के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फल सब्जी इतनी महंगी हो जा रही है और हमारा सीधे प्रदेश सरकार से कहना यह है कि इसमें जो ठेकेदार है उनका लाइसेंस तुरंत रद्द करना चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय सीबीआई जाँच होनी चाहिए। जनपद नैनीताल के बैल पड़ाव क्षेत्र में कुत्ते की गुमशुदगी का एक पोस्टर काफी सुर्खियों में है। पोस्टर आईआरबी के सहायक सेनानायक महेश चंद्र जोशी ने लगाया है। पोस्टर में सेनानायक महेश चंद्र जोशी ने कुत्ते की जानकारी देने वाले को 25,000 की नगद धनराशि देने की बात कही है। महेश चंद्र जोशी का रॉटविलर प्रजाति का कुत्ता 17 अगस्त को गायब हो गया था। बैल पड़ाव में है, इसके गेट के सामने से इसी महीने की 17 तारीख से कहीं गायब हो गया है या कहीं पर भटक गया है। इसके बारे में जो भी सज्जन हमें सूचना देंगे उनके हम काफ़ी आभारी रहेंगे और इसमें उसको मेरा परिवार ससम्मान 25,000 रुपये नकद धनराशि से पुरस्कृत करेगा। उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिए जाने और राज्य के वीर सपूतों और शहीदों की याद में देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार समेत कई जिलों में सैनिक संग्रहालय, कॉरिडोर, उद्यान बनाए जाने की मांग को लेकर पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति के अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट से नई दिल्ली में मुलाकात की। देश की आजादी से लेकर और चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, बहुत से देश के अंदर जो भी जब भी देश पर किसी प्रकार की विपत्तियां आई तो मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के वीर सपूतों ने उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है और तमाम जो हमारे वीर सपूत हैं, जो अमर शहीद हो गए हैं और जो पूर्व सैनिक हैं वर्तमान में, मैं समझता हूं कि उनकी शौर्य गाथा जिस प्रकार की है, उनकी याद में उत्तराखंड के अंदर जो है तमाम जिलों के अंदर जो है कॉरिडोर बनाए जाने चाहिए, संग्रहालय बनाए जाने चाहिए, उद्यान बनाए जाने चाहिए।
उत्तरांचल पंजाबी महासभा के द्वारा कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना काल में अपनी सेवाएं देने वाले अफसर और सामाजिक कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। हरिद्वार स्थित एक होटल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी मौजूद रहे। हरिद्वार में कुंभ के दौरान भी और कोविड का फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के दौरान भी यहाँ का जो जनता के सहयोग से प्रशासन और वॉलंटियर्स NGO सभी मिलकर के जो है अच्छा प्रयास किया है कोविड का कंट्रोल करने के लिए। तो इस संबंध में जो है पंजाबी महासभा के माध्यम से आज जो है इतना बड़ा एक कार्यक्रम किया है, इसमें सभी कोरोना योद्धाओं को जो है इन्होंने सम्मानित किया है। इसके लिए जो है मैं धन्यवाद देता हूँ। के लिए काफ़ी कठिन था और सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। इस सब ने हमारी टीम को काफ़ी हेल्प की और स्वास्थ्य विभाग के साथ सभी विभाग, चाहे प्रशासन का हो, पुलिस का हो, पत्रकार बंधु हैं, सब ने जी जान से काम किया। हमारे जितने NGO हैं सब ने दिल खोल के काम किया और इतने बड़े त्रासदी में जो कभी नहीं कोई भी नहीं देखा होगा, उनको काफ़ी अच्छे तरह से हरिद्वार की जनता मिल के और हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरह से उनको संभाला। हमारे DM साहब की जो टीम इतने अच्छे से जब काम कर रही थी, लेकिन स्थितियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी कोरोना की, तो हमें ऐसे लगा कि हमें सबको आगे आना चाहिए, सारे NGOs को आगे आना चाहिए, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आना चाहिए। तो हम सभी ने कंधे से कंधा मिला करके प्रशासन के साथ कार्य करने का संकल्प लिया, कार्य किया। हमें माननीय जिलाधिकारी महोदय समय समय पर एक हमारे मैसेज करने पर हमें रिप्लाई करते थे। जो पोखरी में 2001 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत बनाए गए BRC भवन को सिविल जज कोर्ट के लिए चयनित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। शनिवार को प्राथमिक शिक्षक संगठन, जूनियर शिक्षक संगठन और राजकीय शिक्षक संघ के द्वारा BRC भवन से तहसील पोखरी होते हुए मुख्य बाजार तक आक्रोश रैली निकाली गई। शिक्षक संगठनों के द्वारा DM, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया गया। पोखरी स्थानीय प्रशासन द्वारा, तहसील प्रशासन द्वारा हमारे BRC सभागार में जो एक कक्ष था, उसमें माननीय न्यायालय का सिविल जज जूनियर डिवीजन का कार्यालय खोलने का प्रयास किया गया और शायद खोल दिया गया है। और हम चाहते हैं कि छात्र हित में इस सभागार को हमारे बच्चों के लिए, बच्चों की सुरक्षा हेतु हमें वापस कर दिया जाए। जो हमारा BRC भवन है और जिसे ऑक्युपाई कर दिया गया है, उसे हमें लौटा दिया जाए, क्योंकि हमारी सारी शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ छात्रों से संबंधित वहीं से संचालित होती हैं। और हम निवेदन करते हैं प्रशासन से कि आप हमारा और छात्र हित में इसमें लगे। तहसील प्रशासन द्वारा हमारा BRC भवन प्रधान संगठन के जबरदस्ती लिया गया है। उसके विरोध में हमारे प्राथमिक, जूनियर और माध्यमिक तीनों संगठनों के सम्मानित सदस्य, अध्यापक, अध्यापिका भाई बहनों को आज सड़क पर उतरना पड़ा, जिसके लिए बड़ा दुख भी हो रहा है, क्योंकि हमारे अध्यापक लोगों को आज विद्यालय में होना चाहिए, लेकिन तहसील प्रशासन द्वारा जो हमारा ब्लॉक संसाधन केंद्र है उसको लिया गया है। इसके विरोध में हमें सड़कों पर उतरना पड़ा। हमारा भवन है, अपने भवन के कब्जे पे हम जो है शासन से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे भवन पे कब्जा न किया जाए, क्योंकि कोविड काल में वहाँ पर जो है कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, कुछ निर्माण कार्य चल रहे थे, कुछ भवन की रिपेयरिंग चल रही थी, तो स्थानीय प्रशासन ने उसको जो है निष्प्रयोज्य घोषित कर दिया गया है। और आप जानते हैं सर, किसी भी विभाग के भवन को अगर माना कोई दूसरे विभाग अगर उस पर अधिग्रहण करता है तो उस विभाग के मुखिया से NOC लेनी पड़ती है। हमारे विभाग के मुखिया को तो कोई जानकारी नहीं है और आपने जो है अपने आप ही उस भवन को निष्प्रयोज्य घोषित कर दिया है।